हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये लुक सिखाऊंगी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टाइप का एक मिनिमम लुक जिसमें बोल्ड लिप्स हैं और ये काफ़ी टाइम से ट्रेंड में है, बल्कि ये तो ट्रेंड कभी आउट हुआ ही नहीं। बहुत ही अच्छा लगता है लुक। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस वॉश करके टोनिंग करना ज़रूरी है। समर्स का टाइम है तो आप चाहें तो बर्फ़ के जो क्यूब्स होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं टोनिंग के लिए। उसके बाद जब वो सूख जाएगा तो मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र आप कोई भी अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं। मैं निविया सॉफ्ट यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अंडर आई में भी यूज़ करूँगी। आपके पास अगर आप यूज़ करते हैं अंडर आई के लिए कोई क्रीम यूज़ करते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से लगा के इसको मैं पूरे फेस पे मसाज करूँगी। मसाज करना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, लेकिन जो भी लगाना है उसको मसाज ज़रूर करना है, चाहे विंटर्स हों चाहे समर्स हों। उसके बाद मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज करेक्टर आपको अंडर आई में यूज़ करना है और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी आपको वहाँ पर यूज़ करना है। उसके अलावा जहाँ पर आपको डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ऑरेंज करेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट हमें लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की नीड नहीं होती है। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर हमें अप्लाई करना है और उंगलियों की हेल्प से ही हम इसको ब्लेंड करेंगे। फिंगर से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। जो प्रोडक्ट होता है उसको इमल्सिफाई करना है। प्रोडक्ट को हाथ में लेके आप उसको ऐसे ब्लेंड करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं फेस पर। उसको इमल्सिफाई करना बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे से निकल के आता है। इस जहाँ पर हमने ऑरेंज करेक्टर लगाया है वहाँ पर मैं डार्क कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि वो जो प्रोडक्ट है ऑरेंज करेक्टर वो न्यूट्रलाइज़ हो जाए। ये प्रोसेस करना ज़रूरी है अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो। और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, लेस इज़ मोर। तो इसलिए प्रोडक्ट को बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है जहाँ पर ऑरेंज करेक्टर है, और बहुत ही हल्की फिंगर्स का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ नहीं करना है। यहाँ तक कि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ यूज़ करना है। खासकर कि अगर आप अंडर आई में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको अप्लाई करना है, जिससे कि कोई लाइंस ना बने। उसके बाद मैं चीक्स के एक साइड अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। ये लॉरियल का फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही कम प्रोडक्ट में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो लेयरिंग भी कर सकते हैं अगर आपको नीड होती है तो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, लेयरिंग में बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। इस तरीके से अगर आप थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं प्रोडक्ट तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। उससे बहुत ही अच्छा फाउंडेशन का लुक आता है। एक साइड मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ किया है, और अब मैं दूसरी साइड भी मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं पूरे फेस पे हमें इसको लगाना है। तो नोज़, लिप्स का जो अपर एरिया है और लोअर एरिया है उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। वहाँ तक आपको फाउंडेशन लेके जाना है और इस तरीके से ब्लेंड करना है और इसको अंडर आई तक लेके जाना है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद मैंने फॉरहेड पर भी इसको अप्लाई कर लिया है और फिंगर से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है प्रोडक्ट और वेस्ट भी नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लेंगे तो सारा का सारा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाता है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी काफ़ी प्रोडक्ट चला जाता है कई बार, तो फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा सही रहता है। अब इन पॉइंट्स पर हाइलाइटर की तरह जो लाइट शेड का जो कंसीलर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अंडर आई पे थोड़ा ही प्रोडक्ट लगाना है और उसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना है। कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा तो वो ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाएगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा हार्श तरीके से यूज़ किया तो अंडर आई का जो प्रोडक्ट है वो निकल भी सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। फॉरहेड पे अच्छे से ब्लेंड करें। बाकी पूरे फेस पर देख लीजिए कि कोई लाइंस ना बन रही हो, उनको भी अच्छे से आप ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं जो आइज़ हैं उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। हल्का सा ही मैं कंसीलर लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने उसको पाउडर से हल्के हाथों से सेट कर दिया है, और पाउडर से सेट करना ज़रूरी है। अब मैं लाइट कलर का ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ, उसको पूरी आईलिड पर मैं यूज़ करूँगी। मैंने डार्क कलर का आई शेडो लिया है और उसको बिल्कुल जो आईलाइनर वाला पार्ट होता है वहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ उसको। बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है, और जो भी प्रोडक्ट लेना है उसको अपवर्ड मोशन में ब्रश की हेल्प से यूज़ करना है। अगर ख़राब होता भी है तो उसको हम कंसीलर की हेल्प से बाद में ठीक कर लेंगे। बिल्कुल लैश लाइन से होते हुए हम प्रोडक्ट का यूज़ करना है। उसके बाद उसी प्रोडक्ट को थोड़ा सा फैलाना है और ट्रांजिशन शेड को उसके साथ में मर्ज कर देना है। ट्रांजिशन शेड आपको पता होगा, बिल्कुल लाइट शेड हम पीच कलर हो गया या फिर बिल्कुल लाइट से लाइट पिंक कलर को भी हम ट्रांजिशन शेड के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने लाइट पिंक कलर लिया है और उसको इस तरीके से मोशन में हम उसको अप्लाई कर रहे हैं।
ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आई मेकअप में। अगर आपको बहुत ज़्यादा आई मेकअप नहीं करना आता है तो भी अगर आप हल्का सा प्रोडक्ट भी लेते हैं तो उसको ब्लेंड ज़रूर करें। उससे अगर आपको नहीं भी आता है ना अप्लाई करना आई शेडो, तो वो कलर जो है आप जो भी लगाएंगे लाइट शेड, वो बहुत अच्छा ही लगेगा। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ शिमर आई शेडो। ये बहुत ही प्यारी पैलेट है, मैं आपको इसका रिव्यू भी ज़रूर दूँगी। तो ये शिमर शेड, आपके पास जो भी आई पैलेट हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सभी प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेस कर दूँगी। सेम जो आई शेडो लुक है वो मैं दूसरी आइज़ में भी अप्लाई कर रही हूँ। सेम ऐसे ही कंसीलर लगा के हल्का सा कॉम्पैक्ट लेकर, कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बिल्कुल लाइट ट्रांजिशन शेड है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यूरोप गर्ल की मैंने ये पैलेट ली है, बहुत ही प्यारी पैलेट है, शिमर तो इसका बहुत ही सुंदर सा। तो ये लाइट कलर का मैंने ट्रांजिशन शेड लिया है, फिर डल पिंक कलर मैंने उठाया है और उसको मैं जो आउटर कॉर्नर है थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। दोबारा से इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए मैं ट्रांजिशन शेड को इसके साथ मर्ज कर रही हूँ। और ये स्टेप आप देख सकते हैं, मैंने पहले जो सेकंड जो मेरी आइज़ थी उसमें मैंने ये पहले यूज़ किया था, पहले भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप लगाते हैं तो, नहीं तो बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सब ब्लेंडिंग का कमाल होता है, आपको बस प्रोडक्ट को प्लेस करना और ब्लेंडिंग अच्छे से करनी आनी ज़रूरी है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आई लुक की भी अलग से वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो अब मैं बिल्कुल सिंपल लाइनर लगा रही हूँ। तो ये एक छोटा सा विंग आईलाइनर मैं लगा रही हूँ, बहुत ही प्यारा ये आईलाइनर है। ये फैशन कलर का आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लाइनर है। उसके बाद मैंने सारा जो मेकअप है उसमें जैसे लाइंस ना बन जाए तो उसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, तो पूरे मेकअप को मैं ब्लेंड करूँगी। और अंडर आई का खास कर ध्यान रखना है, सेट करने से पहले उसको ब्लेंड करना ज़रूरी है, जिससे कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो मर्ज हो जाए। अगर आप चाहें तो जो चिक बोन एरिया है उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम पाउडर ब्लश का भी यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से पूरे फेस को सेट कर लेना है लूज़ पाउडर से, या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से भी आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन लूज़ पाउडर से करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अब लोअर लैश लाइन में हम उसी सेम ब्राउन कलर को हम यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल अपर साइड की तरफ। अब मैं ब्लश यूज़ करूँगी नोज़ पर, चिक बोन एरिया पर, और हल्का सा जो बचा कुचा प्रोडक्ट है उसको हम चिन एरिया पे अप्लाई करेंगे। कुछ इस तरीके से। ब्लश थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है तो वो बाद में सेट हो जाता है ब्यूटी ब्लेंडर से। जब हम मेकअप यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर में वो सेट हो जाता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्लेंड अच्छे से करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करनी ज़रूरी है। अब मैं जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको मैंने चिन एरिया में लगाया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र, जिसको मैं जो मेरा चिन एरिया है उसको थोड़ा सा पतला दिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगी। उसको थोड़ा सा अच्छा लुक भी आता है, एक प्रोफेशनल टाइप का, कि आप देख के ऐसे ही लगेगा कि आपने कहीं बाहर बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराया है। और इस तरह का ब्रश लेके, नहीं तो फिंगर की हेल्प से भी इस तरह से नोज़ की ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही लाइट प्रोडक्ट यूज़ करना है और इसको ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज कर देना है। हार्श लाइन तो हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसकी हार्श लाइन बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट लाइन, सब कुछ मर्ज दिखना ज़रूरी है। अब जो इनर कॉर्नर्स हैं उनमें मैंने हाइलाइटर लगाया है। हाइलाइटर भी लगा सकते हैं अलग से, नहीं तो आई शेडो पैलेट में भी काफ़ी सारे जो शिमर शेड्स होते हैं उनमें हाइलाइटर का भी 1-2 शेड्स होते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आईब्रोज़ को नॉर्मली मैं कॉम कर रही हूँ स्पूली की हेल्प से। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। मेरी आईब्रो बनी हुई हैं तो मैं उनकी सिर्फ फिल कर रही हूँ, जो भी गैप्स हैं बस उनमें। अगर आप चाहें तो इसको शेप भी दे सकते हैं, थोड़ी सी मैं हल्की हल्की शेप भी दे रही हूँ। और स्पूली की हेल्प से उसको बिल्कुल सेट कर देना है। आप चाहें तो इसी के ऊपर हल्का सा पाउडर भी लगा सकते हैं, उससे आईब्रो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा आप एक बार अप्लाई करके दोबारा रीअप्लाई करना हो तो उसको तुरंत करना होता है, तो मैं उसी तरीके से कर रही हूँ, उससे लैशेज़ थोड़ी सी अच्छी दिखती हैं। लोअर लैशेज़ में भी मस्कारा यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो लिप्स हैं उनको लाइन कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर से, जो मैंने
आईब्रो पेंसिल है, मैं उसी से ही फिल कर रही हूँ। आप चाहे तो डार्क कलर का लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं, डार्क ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मरूनिश काइंड ऑफ शेड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो बरगंडी शेड की है, और ये इनसाइड कॉस्मेटिक का वाइन कलर का शेड है, DIVE डाइव इस शेड का नाम है। बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारा कलर है, काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है। आप बोल्ड लिप्स अपना क्रिएट कर सकते हैं इस तरह की लिपस्टिक से। तो थोड़ा सा शेप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, अगर मान लीजिए शेप बिगड़ भी जाती है तो उसको कंसीलर से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है नोज़ के पॉइंट पर और लिप्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी डाउट हो, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से मेकअप लुक पर चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।